हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जानो यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। बीपीएससी मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार से रिलेटेड, उन सभी का आंसर इसी एक वीडियो में देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बीपीएससी मेंस की तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, इसमें जो लेक्चर रहने वाला है हमारा, वो इस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखेंगे इन बिहार, फिर ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस देखेंगे बिहार के एजुकेशन सिस्टम में, फिर कुछ रीजन्स की बात करेंगे कि क्यों बिहार जो है पिछड़ा रीजन था ब्रिटिश के टाइम में, फिर प्रेजेंट स्टेटस के बारे में और कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा पूरा लेक्चर रहेगा और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और भी मैं इस तरीके के नए नए वीडियो लाते रहूँगा और बहुत सारे बीपीएससी मॉडल आंसर हमारे चैनल पे है, तो आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों, ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है ये मैंने पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन आप बीपीएससी के मेंस आंसर में इसको पैराग्राफ में लिखेंगे। ये यहाँ पे सिर्फ रिमेंबर करने में आसानी हो इसलिए मैंने पॉइंट्स फॉर्म में बनाए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले 60 सालों में, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देते। वो मेनली क्या करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे और प्रॉफिट बनाना चाहते थे। एजुकेशन को प्रमोट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था उनका पहले 60 सालों में। फिर उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज आता है जिस थ्रू चार्टर एक्ट 1813। तो इस चार्टर एक्ट को आप याद रखेंगे और ये जब चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि इंडिया में और साथ में बिहार में मॉडर्न साइंस के बेसिस पे एजुकेशन प्रोवाइड करना। इससे इससे ज़्यादा इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हिस्टोरिकल अकाउंट क्या थे, बिहार में एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों के आने से पहले किस तरीके से चल रहा था। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन बिहार में हम बात करेंगे यहाँ पे हेडिंग बना के कि जो 17वीं सेंचुरी थी, उसमें मतलब 17वीं सेंचुरी तक, मतलब जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश आए उससे पहले तक 4 तरीके की एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुआ करते थे बिहार और पूरे भारत में। जिसमें सबसे पहला जो जो होता था, जैसे संस्कृत में होता था, उसको हम चतुष्पथी और मदरसा जो मुस्लिम्स लोग थे उनके लिए हुआ करता था। ये चतुष्पथी और मदरसा जो थे ये हायर एजुकेशन के लिए हुआ करते थे। इसी तरीके से पाठशाला और मकतबा ये जो है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे बिहार में ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो ये आप कैपिटल फॉर्म में लिख सकते हैं अगर चाहें तो। इससे जो है एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ये जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाते थे तो इनका जो मेंटेनेंस है या इनका जो फंड है वो किंग या जो उस विलेज या लोकेलिटी के रिच पर्सन हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे, वो ग्रांट के रूप में प्रोवाइड करते थे, जिससे कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डे टू डे वर्क करता था। यहाँ पे हम एक जो फॉरेन थे सर्वेयर हुए थे जिनका नाम था फ्रांसिस बुचानन, इनका नाम मेंशन कर सकते हैं। इनके नाम इनके नाम को मेंशन करने से जो आंसर की वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी। और इसमें हम लिखेंगे कि 1809 से 13 में ये जो फ्रांसिस बुचानन थे, ये यहाँ पे बिहार के रीजन में आए थे और इन्होंने सर्वे किया था। उसमें उन्होंने पाया था कि जो दरभंगा के राजा हैं, इसको आप मेंशन करेंगे। दरभंगा के राजा जो हैं वो ग्रांट दिया करते थे एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए अपने राज्य में। फिर इसी तरीके से एक और सर्वे आया था जो पब्लिश किया गया था डब्ल्यू एडम्स के द्वारा, और ये सर्वे हुआ था 1837 से 1838 में। और इन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में सर्वे किया था, जो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो स्कूल स्कूल हुआ करते थे वो लगभग हर एक विलेज में स्कूल देखने को मिलते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उनके आने से पहले। और साथ साथ में यूरोपियंस और जो यूरोपियंस हैं वो भी यहाँ पे आके संस्कृत और पारसी बहुत ही उत्साह के साथ सीखते थे। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल अकाउंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन बिहार एजुकेशन। मतलब ब्रिटिशर्स लोगों का, जब वो लोग आए तो उन्होंने किस तरीके से बिहार के एजुकेशन या इंडिया के एजुकेशन को प्रभावित किया। तो यहाँ पे हम मेनली बिहार के एजुकेशन की बात करेंगे। तो मेन जो ब्रिटिशर्स का जो इंटेंशन हुआ करता था, वो ये नहीं हुआ करता था कि वो लोगों को सच में एजुकेट करना चाहते थे। दे हैव देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। उनका जो निहित स्वार्थ था, वो इसमें छिपा हुआ था। वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर ही उनको चीप लेबर मिल जाए और उनको जो
जो काफ़ी मोटी रकम में जो लेबर लाना पड़ता था ब्रिटेन से, तो वो जो स्टेप है वो रुक जाए। तो इसलिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे एजुकेशन जो है अपनी तरीके का मतलब इंग्लिश सिस्टम पे इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद रेडिकल चेंज हमें देखने को मिलता है 1835 में 1835 में। और इसमें हम यहाँ पे आप लिखेंगे मैकाले मिनट्स का नाम। जो ये मैकाले मिनट्स थे ये सजेस्ट करते हैं कि जो एजुकेशन होना चाहिए इंडिया या बिहार में वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड होना चाहिए। और इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से होता ये है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर और बिहार के अंदर वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। दूसरा इसमें लैंडमार्क डेवलपमेंट था एजुकेशन सिस्टम में, वुड डिस्पैच जो 1854 में हुआ था। और ये जो है सर चार्ल्स वुड उनको भेजा गया था, डिस्पैच किया गया था ब्रिटेन से, इसलिए वुड डिस्पैच लिखा जाता है। इनको ब्रिटेन से भेजा गया था और उस टाइम पे 1854 में लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। और इनको भेजा गया था मुख्यतः कि यहाँ पे स्टडी करें और बताएं कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। तो ये लोग तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे, तो इन्होंने इसी तरीके का यहाँ पे सजेशन दिया। इनका पहला सजेशन था कि जो नॉलेज जो है वो देनी चाहिए इंग्लिश में एट हायर स्कूल लेवल। और जो प्राइमरी लेवल है उस पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और दूसरे यूरोपियन भी इन्होंने रिकमेंड किया था कि दूसरे यूरोपियन लैंग्वेज भी यूज किया जा सकता है स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन। फिर इनके इसके साथ-साथ वुड कमीशन जो था इसका एक और इम्पोर्टेंट सजेशन था, जो ये था कि जो यूनिवर्सिटी है हर एक प्रेज़िडेंसी में, जैसे आपको पता भी होगा कि उस टाइम पे मेनली 3 प्रेज़िडेंसी हुआ करते थे, जिसका नाम है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया था कि इन तीनों कम से कम इन तीनों प्रेज़िडेंसी में एक-एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो इस इन्हीं के सजेशन को मानकर 1857 में जो कलकत्ता है, वहाँ पर पहली यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पटना कॉलेज जो हुआ था, शुरू में एस्टेब्लिश किया गया था बिहार में, वो जो है इसी से एफ़िलिएटेड होता है। मतलब एफ़िलिएटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि उससे जुड़ा हुआ होता था। और ये जो पटना कॉलेज है, ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये डेट आपको याद रखना ज़रूरी है। 9 जनवरी 1863 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1886 में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत की गई थी और बाद में इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया गया था। दूसरे इसका नाम रख दिया गया था बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। और ये कब किया गया था? 1900 में। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें तो 1917 में जो है एक लैंडमार्क डेवलपमेंट होता है बिहार के एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे पटना कॉलेज को पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। कब? अक्टूबर 1917 में। इसी तरीके से 1917 से 1940 में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। दोस्तों इसमें हमें आंसर लिखते हुए ये समय का भी ध्यान रखना होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें हमको स्किप करना है, लेकिन फिर भी एग्ज़ामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि हमने पढ़ रखा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे 1917 से 1940 में जो है इन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। जैसे उसमें फिर हम क्या करेंगे कि एग्ज़ाम्पल्स दे देंगे ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ, इसको पता है। 1928 में जो है पटना साइंस कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाता है और इस टाइम पे जो वाइसरॉय होते हैं वो लॉर्ड इरविन होते हैं। फिर 1940 के अंदर वुमेन्स कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाता है और जिसका नाम रखा जाता है पटना वुमेन्स कॉलेज, जो अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें मेंशन करेंगे कि ब्रिटिश की वजह से क्या-क्या इन्फ्लुएंस हुआ था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि रीज़न फॉर बैकवर्डनेस। तो जो बिहार है वो एजुकेशन सिस्टम में बैकवर्ड क्यों था, इसके बारे में हम अब यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि इनिशियल ईयर में क्या हुआ था कि कलकत्ता जो होता था वो ब्रिटिशर्स का कैपिटल हुआ करता था। इसलिए जो ब्रिटिशर्स हैं वहाँ के और फंड इतना था नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे लोकल जो लोग हुआ करते थे उनके एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया और दूसरे एरिया पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर बिहार के जो लोग थे दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि उन वो जो थे और ऑर्थोडॉक्स डॉक्स नेचर के हुआ करते थे उस टाइम पे, किसके रिगार्डिंग? न्यू एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग। वो इसको मतलब पूरी तरीके से समझ नहीं पाए कि और वो स्केप्टिकल थे, मतलब संदेहवादी थे कि ये जो नई एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा उनके समाज में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो वहाँ के बिहार के लोग हैं, वो इस एजुकेशन सिस्टम को अपनाने से बचते थे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि जो ग्रांट होता था वो सिर्फ़ 1 लाख रुपए दिया जाता था और ये सफिशिएंट नहीं था। जो ब्रिटिश इंडिया था, इतना बड़ा इंडिया ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तो 1 लाख रुपए कहीं से भी सफिशिएंट नहीं था पूरे एजुकेशन सिस्टम को रन करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे
ब्रिटिशर्स और लोकल मर्चेंट जो हुआ करते थे वहाँ पे कलकत्ता में, वो भी जो है जॉब्स में और एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेट किया करते थे बिहारी और बंगाली के बीच में। जिसकी वजह से जो एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बिहार जो है बैकवर्ड हो जाता है धीरे-धीरे एजुकेशन सिस्टम में। फिर इस तरीके से आप इसमें मेंशन कर देंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रेज़ेंट स्टेटस क्या है? तो अभी का प्रेज़ेंट स्टेटस के बारे में अभी हमें पता होना चाहिए और इसको आप हो सकता है आप इसमें साथ में भी लिख सकते हैं या फिर इसको कंक्लूज़न में भी डाल सकते हैं कि एट प्रेज़ेंट बिहार हैविंग 18 यूनिवर्सिटी। बिहार में 18 यूनिवर्सिटी है, 1 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 10 मेडिकल कॉलेज है, 15 इंजीनियरिंग कॉलेज है और 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और 1 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है बोधगया में, आपको पता भी होगा। तो इस तरीके से आप प्रेज़ेंट स्टेटस के भी बारे में भी लिखें और अगर आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, तो उनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं पॉइंट्स के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक कंक्लूज़न देंगे, कंक्लूज़न ये होगा, पॉज़िटिव कंक्लूज़न होना चाहिए। कंक्लूज़न में हम ये लिखेंगे कि जो बिहार है, वो बिहार आज जो है दिन दोगुनी और रात चौगुनी कर रहा है मतलब जो हिस्टोरिकल गैप आ चुका था एक एक समय काल में, उसको बिहार आज के समय में पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लीप लीप एंड फॉरवर्ड दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत कर रहा है इस क्षेत्र में। फिर उसके साथ-साथ हम लिखेंगे कि नए डायमेंशन भी एजुकेशन के यहाँ पे एक्सप्लोर किए जा रहे हैं बिहार के अंदर। तो इस तरीके से आप एक पूरा होलसम आंसर लिख सकते हैं। एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा अभी तक। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, इंट्रोडक्शन फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री देखा था कि एजुकेशन जो है बिहार के अंदर उसकी हिस्ट्री क्या रही है अंग्रेज़ों के आने से पहले। फिर उसके बाद हमने बात करा कि ब्रिटिश ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस करा बिहार के एजुकेशन सिस्टम को। फिर उसके बाद हम आगे चले गए थे और यहाँ पे हमने देखा था कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से बिहार बैकवर्ड जो है धीरे-धीरे समय काल में, समयांतर में जो बैकवर्ड होता गया। फिर उसके बाद हमने बात करा कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से आप पूरा आंसर लिख सकते हैं और ये होलसम आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके के और भी बीपीएससी मेंस मॉडल आंसर हमारे चैनल पे है। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, कीप वॉचिंग।